असीम गोयल को आज भी 10 साल पुराने गुर्गे याद है और अपने गुर्गे उनके चाचा भतीजे की जोड़ी जो घर भर रहे हैं। असीम जी, अब तो आप अपने दस्तावेज इकट्ठे करिए, अपने गुर्गों को उनका ख्याल कीजिए कि उनका बचाव कैसे करना है, कि उनकी बौखलाहट, क्योंकि आज उनके पास अपने 10 साल जो टाइम अब उनका हिसाब देना का है, वो आज भी हुड्डा साहब के 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मंत्री जी, पहले तो आप बताइए कि आपने अंबाला के लिए, अंबाला वासियों के लिए 10 साल में किया क्या है। और आज आपको मैं ये चेतावनी दे रही हूं कि हर चीज का आपसे हिसाब मांगा जाएगा, और जो 3-4 बार री रिवाइज करके आपने सरकारी पैसे का मिस यूज किया है, उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये सही दिशा में ये दर्शाता है कि उनकी बौखलाहट, क्योंकि आज उनके पास अपने 10 साल जो टाइम अब उनका हिसाब देना का है, वो आज भी हुड्डा साहब के 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मंत्री जी, पहले तो आप बताइए कि आपने अंबाला के लिए, अंबाला वासियों के लिए 10 साल में किया क्या है। जिन लोगों ने इंस्पेक्टरी राज को पनपाया, जिन लोगों के टाइम पे लोग त्रस्त थे, व्यापारी त्रस्त थे, जिनसे हफ्ते मांगे जाते थे, अगर हुड्डा साहब ये सोचते हैं कि उनको व्यापारी इस हरियाणा की नहीं भारत की रीढ़ है और व्यापारी जानता है कि किसके राज में क्या हुआ है। और रही हुड्डा साहब की बात, तो उनके टाइम पे तो हरियाणा खेल में, शिक्षा में, कृषि में, स्वास्थ्य में, हर उस वर्ग में हरियाणा नंबर 1 था। और वहीं हमारी बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, नशे में, खिलाड़ियों के अपमान में हर वर्ग दुखी है। ऐसे ही नहीं, रोज मंत्री जी की कोठी के बाहर धरने लगते। ये दर्शाता है कि उनकी सरकार में लोग कितने खुश थे और कितने त्रस्त हैं। इसी अंबाला के अंदर कोई शोरूम नहीं बना सकता था, उनके गुर्गों को हिस्सा पत्ती देनी पड़ती थी, हफ्ते देने पड़ते थे। हुड्डा साहब पहले आगे स्पष्टीकरण दें कितने शोरूम यहाँ उनके समय में बने हैं। असीम गोयल को आज भी 10 साल पुराने गुर्गे याद है और अपने गुर्गे उनके चाचा भतीजे की जोड़ी जो घर भर रहे हैं। असीम जी, अब तो आप अपने दस्तावेज इकट्ठे करिए, अपने गुर्गों को उनका ख्याल कीजिए कि उनका बचाव कैसे करना है। और कितना विकास हमारे यहाँ हुआ, मैं उनको पूरा जवाब दूंगा। जो उनके गुर्गे हफ्ता लेते थे, उनके गुर्गे कमीशन खाते थे, उसका पहले श्वेत पत्र जारी करें, क्योंकि बहुत जल्द हरियाणा की हवा बदलने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हर चौक चौराहे का, हर गली मोहल्ले का, हर उनके किए हुए गुर्गों का, जो वो पुलिस स्टेशनों से इकट्ठे करते हैं पैसे, निगम से इकट्ठे करते हैं, एक एक पाई का असीम जी आपसे हिसाब लिया जाएगा और आपके गुर्गों से। तो अब तो आप अपने गुर्गों का ख्याल कीजिए कि उनका बचाव कैसे करना है और उनको कैसे बचाना है, क्योंकि ये सरकार बदलने जा रही है और मुश्किल में आप आने वाले हैं। और मैं हुड्डा साहब के लिए कहना चाहता हूँ, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचे। तो आपके माध्यम से फिर यही कहना चाहूंगी कि वो बताए ना कि कागजों में तो बहुत काम हुए, कागजों में बहुत पैसा आया, वो कहीं लगा भी, कोई काम पूरा हुआ भी? हर प्रोजेक्ट 3-3 बार री रिवाइज हुआ। वो बता सकते हैं कि 1 महीने बाद हमारा 52 द्वास्ती का मेला है, क्या हमारा नौरंगा तालाब तैयार है उसके लिए? हमारा महावीर पार्क, हमारा बाल भवन, हमारा विमेन पॉलिटेक्निक, कोई तो प्रोजेक्ट बताइए असीम जी जो आप शहर के लिए लेके आए और उसको पूरा कीजिए। और आज आपको मैं ये चेतावनी दे रही हूं कि हर चीज का आपसे हिसाब मांगा जाएगा, और जो 3-4 बार री रिवाइज करके आपने सरकारी पैसे का मिस यूज किया है, उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से फिर यही कहना चाहूंगी कि हिसाब देने का टाइम, अपने गुर्गों की फिक्र करने का टाइम असीम जी का है। हम तो अब हिसाब मांगने वाले कटघरे में खड़े हैं, और उनको कहां खड़ा करेंगे ये वक्त बताएगा।